नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से दो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बीटीएससी एएनएम के द्वारा 10,709 पदों पर भर्ती आई है, इसको लेकर के आपको जानकारी दूंगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग के लिए सूचना भी है, जो कि आप लोग को फॉर्म को लेकर के जो भी यहाँ पर फॉर्म डाउनलोड करके देखो, अपना एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कहीं ये गलतियाँ आपके फॉर्म में भी नहीं है, क्योंकि ये गलतियाँ आपको बहुत ही माइन्यूट है। हो सकता है कि आपको अभी नहीं पता चलेगा, फिर काउंसलिंग में बहुत ही दिक्कत हो सकते हैं। आपको अगर ये गलतियां आपके फॉर्म में यहाँ पर पाया जा रहा है, तो आप लोग को यहाँ पर आपको ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा। साथ ही में यहाँ पर ऑब्जेक्शन के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस यहाँ पर बताऊंगा कि ऑब्जेक्शन कैसे ऑफिशियली तरीके से किया जाएगा। तो वीडियो थोड़ी सी जरूर लंबी होगी, पर आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही नॉलेजेबल वाला होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले दोस्तों, हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं एएनएम के कौन से लोगों के लिए कैसा फॉर्म जो कि देखने को मिल रहा है। और आप लोग के लिए सूचना है कि अगर ऐसा फॉर्म है तो आपको जो कि यहाँ पर सुधार करना पड़ेगा। देखिए साथियों, ये प्रॉब्लम कहाँ से निकल कर आ रहा है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, इनका जो कि फॉर्म था, इनका फॉर्म इन लोगों ने आवेदन किया था, इन लोगों ने जो कि आवेदन किया था, उसके बाद आप जैसा कि यहाँ पर स्क्रूटनी के माध्यम से चेक किए होंगे, ये भी चेक किए, पर इनमें एक गलती पाया गया कि इनमें जो कि एक माइन्यूट गलती यहाँ पर हो सकता है कि आपके फॉर्म में भी हो। एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। देखिए, ये बताएं कि सर हम दिव्यांग तो हैं, लेकिन हमारा जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर में हमारा यस मारा गया है, जो कि यहाँ पर नो होना चाहिए। देखिए, बहुत सारे बेसिकली स्टूडेंट्स को सोच रहे होंगे कि अगर यस मारा है तो बढ़िया है, हमें आरक्षण मिलेगा या फिर जो भी। अगर बाई चांस आपको वहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर का यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र मांग देगा, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। इसी कारण से पहले बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों का भी गलती से या फिर यस हो चुका है, हो सकता है वो आवेदन करते समय ही हो चुका होगा, या फिर बहुत ये तो कैंडिडेट्स कह रहे थे कि सर मेरा जो कि हमने जब आवेदन किया था फॉर्म भी मेरे पास है जिसमें कि नो ही मारा हुआ है, लेकिन इसमें स्क्रूटनी जारी किया गया, उसमें यस हो चुका है, तो अब क्या करें। तो बेसिकली आप लोग एक बार जरूर जरूर देख लीजिएगा, यहाँ पर यस में आपका जो कि नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर फ्रीडम फाइटर से नहीं बिलोंग करते हो तो आपका नो ही होना चाहिए। और यहाँ पर एक और चीज़ इन्होंने बताया कि सर यहाँ पर जो कि आप कह सकते हो कि यहाँ पर नो पर टिक मारा हुआ है। तो देखिए, बेसिकली मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, जिनका भी नो पर टिक मारा हुआ है उनका यानी कि अर्थ हुआ दो दिव्यांग है। अगर आप किन्हीं और के भी फॉर्म अगर देखोगे तो यहाँ पर उन्हें दिखाया जाएगा कि उन्हें कोई भी बॉक्स में यहाँ पर टिक नहीं मारा रहा है। तो जिनका कोई भी नीचे आप कह सकते हो ऑब्जेक्शन या फिर कमीशन मार्क भी नहीं बता रहा है, तो दोनों एक चीज़ देख लीजिएगा कि आपका यहाँ पर यस तो नहीं ना मारा हुआ है। आपका अगर फ्रीडम फाइटर के माध्यम से नहीं आते हो तो आपका नो ही होना चाहिए। साथ में इसमें देख लीजिएगा कहीं आपका इसमें टिक नहीं मारा हुआ है, क्योंकि देखिए, अगर अभी आप नहीं समझोगे तो बाद में काउंसलिंग में अगर आपको कागजात मांगेंगे तो वहाँ पर आपके पास तो कागजात नहीं रहेंगे, और वहाँ पर तो आपको आरक्षण भी मिलते रहेगा। तो उसके बाद आपको हो सकता है कुछ स्ट्रिक्ट जो कि आपका एक्शन भी लिया जा सकता है। इसी कारण से आप सभी के अभी निवेदन है कि जिन लोगों का ऐसा हो चुका है वो क्या कर सकते हैं, वो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। बाकी यहाँ पर मैं आपको जानकारी बताना हूँ कि आपत्ति दर्ज कैसे कराना। चाहे आपका यहाँ पर कोई डिप्लोमा यहाँ पर अगर आपका छूट गया है, चाहे आपका बीएनआरसी जो कि रजिस्ट्रेशन कागज बिहार का है नर्सिंग का, वो छूट गया है, या फिर आप मान के चलिए कोई और कैटेगरी में जनरल में आप भेज दिए गए हो, अगर आपने क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जारी जो कि यहीं नहीं डाला था, तो इस फुल प्रोसेस यहाँ पर मैं अब से यहाँ पर जानकारी आप लोग को स्टार्ट कर रहा हूँ कि कैसे आप लोग को यहाँ पर आवेदन करना है और सक्सेसफुली यहाँ पर आपको ऑब्जेक्शन रिमार्क देना है। देखिए दोस्तों, अभी तक ये जानकारी आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे तरफ से आपको बताया जा रहा है। तो इस मेहनत को जरूर जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक करके मेहनत को जरूर जरूर साकार कीजिएगा। तो एक लाइक तो बनता है आप सभी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग को जानकारी बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि btsc.bihar.nic.in पर आना होगा। उसके बाद आपको सबसे पहला लिंक यहाँ पर अभी के समय में यहाँ पर है, उस पर क्लिक करना होगा। हो सकता है कि आपको कुछ इसी प्रकार से रीलोड या फिर साइट नॉट रिजेक्टेड, तो जैसे ही आपका यहाँ पर ओपन होगा कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर आपने सभी डिटेल्स, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर जो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, साथ ही में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ ध्यान दीजिएगा बाई DD में आपको करना है। साथ ही में इंटर रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। साथ ही में यहाँ पर आपको उसके बाद जो कि जानकारी दिया जाएगा वो है आपका यहाँ पर जनरेट OTP का। तो जनरेट OTP पर लास्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर जनरेट OTP पर क्लिक करोगे आपका मोबाइल पर एक OTP आएगा और उसे फिल करना होगा। उसके बाद कुछ इस प्रकार से निर्देश जारी किए जाएंगे, जो कि आपको निर्देश को आपको छोड़ना नहीं है, आपको पढ़ लेना है। इस निर्देश में आपको यही बताए जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको जो कि मतलब क्या क्या चीज़ें यहाँ पर सुधार हो सकता है, ये सभी चीज़ें। तो आपको कुछ नहीं, यहाँ पर क्लोज करने का भी ऑप्शन दिया जाएगा, आप इसे क्लोज कर दीजिएगा साथियों। उसके बाद जैसा ही गूगल फॉर्म मतलब कि जिस प्रकार से आप लोग का खुला है उसी प्रकार से यहाँ पर खुलेगा।
उसके बाद क्या करना होगा आप सभी को, उसके बाद यहाँ पर आप लोग को अगर यहाँ पर आपको करना है कि आपत्ति दर्ज करना है या नहीं करना है, तो यहाँ पर आप सभी को क्लिक करना है हाँ, जो कि यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे आप सभी, और यहाँ पर आपको टिक भी मारना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टिक भी मारना होता है। यहाँ पर टिक मार के आपको राइज ऑब्जेक्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे आप लोग, आपका कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जहाँ पर कि जो भी आपकी आपत्ति रहेगी वो तो गूगल फॉर्म पे ही कमीशन रिमार्क में बताया रहेगा, अगर नहीं है तब पर भी आपको इस प्रकार से टिपना होगा। उसके बाद नीचे नीचे दिया जाएगा कि आपको वहाँ पर क्या आपकी समस्याएं हैं वो आप लिख सकते हो। देखिए बेसिकली यहाँ पर आप यहाँ पर क्लिक करके आप गूगल से भी आप या फिर इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो इंग्लिश में पूरा लिखिएगा, हिंदी में लिखना चाहते हो तो हिंदी में लिखिएगा, दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हो। और जो भी लैंग्वेज जो कि आपको अच्छे तरीके से आता है उसी लैंग्वेज का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर एक तरह से निवेदन करना है BTSC। जैसा कि मैं यहाँ पर आप लोग को कुछ यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। देखिए छोटा में यहाँ पर लिखा गया है डियर सर या फिर मैडम, मैं जो कि सीमा कुमारी जो भी आपका नाम है वो सभी चीज़ बता सकते हो, और बता सकते हो कि अपना गलतियां क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मैंने यहाँ पर बताया कि इनको कैटेगरी कहीं और चल गया, क्रीमी लेयर ये प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किए थे, इनके कारण से इन्हें जनरल में कर दिया गया है। अब इन्हें जो कि आप कह सकते हो जनरल, या फिर अब इन्हें BC कैटेगरी में जाना है या फिर आप कह सकते हो EBC में जाना है, तो इन्हें अब क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। उसके बाद जैसे यहाँ पर आप कह सकते हो कि सेव पर क्लिक करेंगे, सेव यहाँ पर होगा दोस्तों। और यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपका एक आपत्ति, जी हाँ दोस्तों आपको पता होगा 2 आपत्ति आपको मिलेंगे, उसमें से एक आपत्ति, यहाँ पर 2 आपत्ति आपको मिलेंगे पर उसमें से एक आपत्ति आपका अब गिना चुका है। अब ये देखिए यहाँ पर ऊपर आपको बताया जाएगा कि आपकी आपत्ति जो कि दर्ज किया गया है दस्तावेज अपलोड करें। फिर यहाँ पर आपको कुछ उसी प्रकार से जो कि सूचनाएं आपको शुरुआत में मिले थे वही मिलेंगी, फिर यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर बताया जाएगा। उसके बाद आपको कहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद दोस्तों आप लोग को यहीं पर क्लिक करना है कि यहाँ पर जो कि बताया जाए आपत्ति दर्ज हेतु आपका जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो कि आपका जो भी चीज़ यहाँ पर गलती हुआ है उसका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर अपलोड करना होगा। फिर से यहाँ पर टिक मारना होगा और उसके बाद यहाँ पर अपलोड करने पर जैसे यहाँ पर वो कार्य करोगे आप सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपका जो भी मान के चलिए कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो कि बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल से यानी कि BNRC से रजिस्ट्रेशन नहीं मतलब रजिस्ट्रेशन कागज नहीं डाले होंगे, तो रजिस्ट्रेशन कागज नहीं डाले होंगे तो आप लोग को यहीं से डालना है, अपलोड करने पर क्लिक करना है। आपको 1 MB से कम ही का यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, ये मैं पहले ही आप लोग को बता चुका हूँ, आपको हर निर्देश में यही बताया जा रहा है। साथ ही में नीचे आपको जो भी अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है, GNM किए हुए या फिर BSc नर्सिंग किए हो या फिर MSc नर्सिंग किए हुए, तो आप लोग का हायर क्वालिफिकेशन का 15 मार्क्स जो मिलता है उसके लिए आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। उसके बाद एक्सपीरियंस या फिर कोई और चीज़ों का यहाँ पर अगर एक्सपीरियंस को लेकर के, जैसे कि आपको पता है आपका एक्सपीरियंस के लिए भी 1 साल के लिए 5 नंबर मिल रहे हैं, तो एक्सपीरियंस को लेकर के भी यहाँ पर आप अपना जो कि आपत्ति दर्ज कर सकते हो और अपना डॉक्यूमेंट जो भी आपका एक्सपीरियंस कागज है। और ये ध्यान दीजिएगा सरकारी हॉस्पिटल वाला आपका एक्सपीरियंस कागज चाहिए, कोई भी प्राइवेट कॉलेजेस वाला प्राइवेट हॉस्पिटल वाला नहीं चलेगा यहाँ पर। साथ ही में इसके बाद यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि आपका SC ST आपका जो भी EBC BC कैटेगरी के लिए जो कि क्रीमी लेयर है और EWS के लिए जो कि इकोनॉमिकली वीक जो कि सिलेक्शन है वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। साथ ही में नीचे आपको अदर का सेक्शन दिया गया है। मान के चलिए कोई लोग हैं जिनका कि नाम गलत हो गया है, तो अब नाम गलत हो गया तो उनके लिए भी कोई ना कोई ऐसा अपलोड होना जरूरी हो चाहिए जिससे कि उनका नाम सुधर सके। तो नाम करने के लिए कोई भी जिसमें कि आपका नाम अच्छे तरीके से बताया जा रहा है, हो सके तो वो आधार कार्ड भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको बेसिकली बता देना चाहता हूँ जिसमें कि आपका नाम सर्टिफिकेट हो उसी में आपको यहाँ पर ये अपलोड कर देना है। अब जैसा कि इनको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यहाँ पर आप कह सकते हो कि लगाना है, उस पर क्लिक करेंगे जो कि आपका SC SC जो कि कैटेगरी का दिया हुआ था। उसके बाद यहीं से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चूज फाइल का दिया जाएगा ऑप्शन, जैसे यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और डॉक्यूमेंट अटैच करने को दिया जाएगा। मैं पहले ही कह देना चाहता हूँ हो सके तो इसे आप डेस्कटॉप साइड यानी कि आप कंप्यूटर हो सके तो कंप्यूटर पे कीजिए, अगर नहीं है आपके पास ये साधन तो ये आप क्या कीजिए, आप कोई भी स्टूडियो चले जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये मैक्सिमम यहाँ पर मैं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको 1 भी रुपये देने नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडियो वाला आपका 50 रुपये भी से भी कम लेगा अगर जाना पहचाना रहेगा, तो आप लोग वहीं पर करा लीजिएगा। तो जैसे यहाँ पर आप लोग करोगे तो आपका यहाँ पर लिखाएगा PDF सक्सेसफुल जो कि आपका हो गया है, डला गया है, आप उसके ओके मार दोगे साथियों। ओके मारोगे तो यहाँ पर आपको आपका PDF शो करने को देखने को मिलेगा, यहाँ से आप उसे डिलीट भी कर सकते हो ऐसे अपलोड पर, नीचे यहाँ पर एक टिक मारा जाएगा आपका, तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स अच्छे जो कि सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद आप क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करना है और अब लास्ट में यहाँ पर ऑब्जेक्शन पर क्लिक करना है साथियों। उसके बाद दोस्तों अभी के समय में कुछ इस प्रकार से जो कि चीज़ें देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर फिर से आप वही चीज़ अपलोड करोगे और उसके बाद करोगे तो आपका फिर से जो कि सेम प्रोसेस यहाँ पर आ जाओगे।
तो यहाँ पर मेरा यही कहना है दोस्तों कि आपका एक तरह से बोल सकते हो कि आपका सक्सेसफुल यहाँ पर आपका हो जाएगा जैसे ही आप जो कि राइज ऑब्जेक्शन पर क्लिक करोगे, क्योंकि उसके बाद वेबसाइट कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है और जो भी यहाँ पर टिकट नंबर है उसकी सुविधा लगभग अभी के फिलहाल के लिए हिसाब से तो बंद है दोस्तों। यही मेरा कहना है आप सभी के लिए। तो देखिए कई सारे लोग यहाँ पर कर चुके हैं, मैं भी यहाँ पर करके देखा हूँ। यहाँ पर यही चीज़ यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और लगातार जो कि टेलीग्राम पर भी कई सारे स्टूडेंट्स पूछे सर टिकट नंबर कैसे मिलेगा, किन्हीं को मिला है या नहीं मिला है। अभी के ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ किसी को भी अभी तक टिकट नंबर नहीं मिला है और मैंने बीटीएससी के लिए यहाँ पर मेल भी लिखा है। जैसे ही कोई भी रिप्लाई या फिर कोई भी सूचना मुझे आती है तो मैं आपको तुरंत से तुरंत बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए यही प्रोसेस होने वाला है। ऐसे यहाँ पर आने के बाद आपका वेबसाइट एक तरह से बोल सकते हो क्रैश कर जा रहा है या फिर आप कहिए तो सक्सेसफुल हो जाता है। आपका इसके बाद फिर से करोगे तो वही प्रोसेस आएगा, फिर वही प्रोसेस आएगा, पर इससे आगे यानी कि टिकट नंबर आपको रिसीव नहीं किया जाएगा। अब देखिए यही लास्ट प्रोसेस है या फिर आप कह सकते हो इसके आगे भी कुछ होना है। अब जैसे ही कोई भी सूचना आता है तो मैं आपको तुरंत से तुरंत बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। निश्चित रहिएगा, आप सभी मिलते हैं कोई नेक्स्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।